यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर पिता ने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहा के हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जिसका कोई पाप नहीं था वही हमारे लिए पाप ठहरा, जिसे हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब पिता आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। धन्यवाद करते हैं पिता। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है।
यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर महिमा गौरव प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है। और बाइबल कहता है कि जो मसीह में है वे इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है और हमें किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता कि आपने मसीह यीशु में हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है पिता। थैंक यू डैडी गॉड। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की भली चीजों की घटी नहीं है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा चरवाहा है, भला चरवाहा है। यीशु सच्ची दाखलता है और हम उसे जुड़ी हुई डाली है पिता। हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं। बहुतायत का जीवन हमारा भाग है। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ।
थैंक यू डैडी गॉड। असीम दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मसीह यीशु में आपने हमें जयवंत से बढ़कर रचा है पिता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। हम आपके ही चुने हुए वंश हैं पिता, आपकी नीच प्रजा है। बाइबल कहता है कि हम कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम आपके कृपा पात्र हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवन की हर एक हालात, परिस्थितियों को पिता हम आप ही के हाथों में देते हैं। हमारी चिंताओं को आपके हाथों में देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपकी अनुग्रह और आपकी शांति हमारे जीवन पर है। हम आपकी कृपाओं से भरे हुए हैं, आपके कृपा पात्र हैं। हम सदा के लिए आशीषित हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। किसी भी भली चीजों की घटी हमारे जीवन में नहीं है। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम मसीह यीशु में आप में छिपे हुए हैं पिता। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है। थैंक यू डैडी गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस क्षण हम रोज मैम की अगुवाई में हम डिक्लेरेशन करेंगे और साथ ही हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने गवाहियों को देंगे। तो इस क्षण मैं रोज मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे के सेशन को अगुवाई करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यस लॉर्ड रिखुश अरे महान तो खुशो रो बहोन तबहाशो वैसे वो रिहान सिहा नहोन तलबहाशो वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। आइए हम डिक्लेरेशन से पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। यस लॉर्ड जीसस सेरे फूरी खान तला महाशो उन दुरुबहोशा ये रुफोश अरे खान तला महाशो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिफोश अरियान तला महाशो रिखो रिखान तला महाशो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए रक्त बहाए, उस क्रूस पर बलिदान हुए ताकि हम बचाए जा सके। यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि यूहन्ना 3:16 कहता है, पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए त्याग दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। हम डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के रक्त बहाए जाने के द्वारा हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हम डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि एफिसी 1:3 कहता है कि हमें हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें मिली है। यस लॉर्ड, इन्हीं वचनों के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया सिरवांद लिखानु बोहोशर रिखान तला बहाशो हमें रिखून तला महाशा रेफोसला वी आर ब्लेसेड बियॉन्ड ऑल द मेजर्स। यस लॉर्ड, हर एक रिखान से बहदला मोशा। हाँ यस लॉर्ड जीसस, हम हर रिखान तोरो बोहोशा, हम हर दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है, जैसा कि वचन कहता है। यस लॉर्ड, भजन संहिता 91 के अनुसार। यस लॉर्ड, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हें पत्थरों से ठेस ना लगे। यस लॉर्ड जीसस, हम यीशु के परिखान तला पवित्र आत्मा रफोश रिखोन तला पवित्र आर्यन तले खोसा परिखान तला बहोसा, हम प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित हैं। उनके स्वर्गदूत हमें हर समय हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। और जैसा कि वचन कहता है, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान का दर्शन दिखाऊंगा। दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं कि ये रेखून तला महाशा रेखून तला, हम परमेश्वर की शिक्षा से परिपूर्ण है। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, रेखूश रेखून तला महासु रेखोरी बहान तला बहासा। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, सरे फूरिहान से खरे खान तला, प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं। हम डिक्लेयर करते हैं, वह हमें हरी हरी मैदानों में बिठाता है। हम डिक्लेयर करते हैं और वो हमें शांति के जल के पास ले चलता है। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, चाहे हम अंधेरी घाटी से हमें होकर के क्यों न जाना पड़े, हमें किसी अनिष्ट के संख्या नहीं। यस लॉर्ड, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यस लॉर्ड, है खून तला महासाला पूरी खान तला पर में खुश रे खून तला। हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 23:5 में, तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। हम डिक्लेयर करते हैं आपकी भलाई के लिए पिता, हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में आपकी करुणा, आपकी भलाई हमारे जीवन में सदा की है। यस लॉर्ड जीसस, यस, हमारे शत्रुओं के देखते देखते आप उनके सामने रेखोन दला मुश्य रेखोन दला खाने की मेज सजाते हैं पिता। हम घोषणा करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेखोन दला मुश्य रेखोन दला बहासा, और आपकी हर एक प्रकार की भलाई और कृपा से हमारा जीवन घिरा हुआ है। यस लॉर्ड, हम रेखोन दला महाशो, वी डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेखोन दला बहाशो रेखोन दा बहाशो, हम घोषणा
करते हैं कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं, और हमारे जीवन में रिखोंदला हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम पूरी तरह से आशीषित हैं, हम हमारे कार्यस्थलों में आशीषित हैं, हम हमारे घराने में आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, यस, हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं, और हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम आज उनके अनुग्रह से बचे हुए हैं। उचरी खून तला महाशो, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, रे खून तला हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए, और हम प्रभु यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। हम घोषणा करते हैं इन सब बातों की, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थरे खुश शरबहानता, ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है अभी ये समय है गवाही का समय। तो आप में से किसी के पास गवाही हो तो शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबों को जय यीशु। मैं दीदी सुजाता आशा से। जैसा कि कल मैंने कहा था कि डीटीसी तो ही मैं हॉस्टल में रहती थी। तो उसी हॉस्टल में सिर्फ मतलब जनरल लोग रहते थे और एसटी लोग थे। आवाज में सिर्फ मैं थी। हेलो हेलो, यस रेनी हमारी हाँ, हॉस्टल में मैं सिर्फ थी ईसाई में। तो जब मैं सामने प्रेयर करती थी तो सबको मतलब एक हॉल जैसा रूम था, उसमें 12 जन हम लोग रहते थे। तो लोग बहुत हल्ला करते थे। हम बोलते थे हम प्रेयर करते, उसमें थोड़ा तुम लोग थोड़ा चुप रहना ऐसा बोलते थे, लेकिन वो लोग जबरदस्ती हमको परेशान करते। ऐसे मैं प्रेयर करने लगी। धीरे धीरे वो लोग अपने से ही वो लोग अच्छा चलो प्रेयर कर रही है बोल को अपना ही चुप हो जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नीला नाम की एक लड़की थी जो शादी की थी और इसका प्रेग्नेंट थी। तो वह 9वां महीना में घुस चुकी थी। तो बोली कि नहीं एग्जाम है तो हम छुट्टी नहीं लेंगे। उस हिसाब से वो मेरे बगल बेड में ही थी। तो उसी बीच में दरवाजा था। तो दरवाजा था उसी सामने में जीसस का ऐसे कैलेंडर था, तो वहीं लगा दी थी। तो दरवाजा के दाहिनी ओर थी और मैं बाईं ओर। एक दिन मैडम आई तो बोली कि अरे यहाँ तो तुम लोग क्यों दरवाजा खोले, यहाँ अच्छा नहीं है ऐसे बोले, है ना। तो हाँ खैर छोड़ो, लिली है ना, लिली है ना, और इन लोग का जीसस बहुत शक्तिशाली है ऐसा बोली। मजाक से बोली कि पता नहीं क्यों, है ना। लेकिन उस रात ठीक 12 बजा तो नीला अचानक ही एकदम चिल्लाने लगी। तो हमेशा मेरा बेड में बाइबल और रोजरी रहता था, है ना। एकदम चिल्लाने लगी और एकदम अजीब सा रोज जैसा सबके पास एक रेक था, उसमें अपना भगवान लोग को रखी थी और जो रोज पूजा वूजा करती थी। तो अपना भगवान पर भरोसा ना करके एकदम चिल्लाई और एकदम मेरा नाम ली, बोली कि हमको बचा लो इस टाइम में बोली। और वहां जो बाइबल था मेरे पास, मेरा जो बाइबल था उसको एकदम पुटर के एकदम सो गई। मेरा बेड से हट ही नहीं रही, वो हट ही नहीं रही। तो हम लोग सब उठ गए, तो हम लोग भी परेशान हो गए क्या हुआ क्या हुआ। और सब तो थोड़ा डरते थे। वो लोग ना पूजा वूजा करती थी, सारना लोग थी एसटी लोग, तब भी वो लोग जैसे हिंदू के अनुसार वो लोग भी पूजा वूजा करती थी। सिर्फ मैं ही ऐसे थी जो मतलब अलग ही मतलब अपना बाइबल जो भी है का पाठ करना है सब करती थी। तो चिल्लाने लगी तो फिर सब कोई उठ गई। एकदम बाइबल पकड़ के एकदम हट ही नहीं रही है मेरा बेड से, और बोली कि नहीं हम अपना बेड में नहीं सोएंगे। और बेड इतना हम लोग का छोटा होता था कि 2 जन उसमें नहीं सो सकते थे। तो मैं क्या की अपना उसको सोने दी, है ना, सोने दी रोजरी और बाइबल लेके एकदम तो इतना आराम से सो गई। उसके बाद मैं उसका बेड में सो गई। उसके बाद हम सुबह में पूछे कि क्या हुआ से बोल के बोली, तो बोल रही है कि अरे रात में हमको मतलब जैसे पूजा वूजा करती है तो उन लोग की काली माँ जो होती है
तो दर्शन में आई बोली, तो बोले कि हम ना उस तरफ से बच्चा जो उसका बैग में था मतलब हमको लेने के लिए आ रही है, इस टाइम में लगा हमको ऐसे। तो हमने कैसे, वो तो तुम्हारा भगवान है ना, ऐसे बोल के बोल रहे। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसे बोल, मतलब डर सा गई थी। तो बोले कोई बात नहीं, तो बोले प्रेयर कर दो बोले। इतना उसको मेरा ये हमें विश्वास हो गया, प्रेयर हम कर दिए उसके लिए, उसका थोड़ा निश्चिंत हो गया। तो ठीक उसके दूसरा दिन संडे था। इतना हमसे कोई उतना बात नहीं करते थे कि ईसाई है, लोग ऐसे वैसे, वो बहुत वो लोग थोड़ा सा ये करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, वो लोग बोले कि चलो आज हम लोग सब कोई चर्च जाएंगे। तो गमरिया में एक चर्च है, तो जेबर कॉम्प्लेक्स, वहीं मैं सबको ले गई। इतना जो 3-4 जन हिंदू थी, फिर एसटी जितना सरना थी, कोई भी ऐसा नहीं बची कि वो लोग बोले कि नहीं चलो हम लोग चर्च जाएंगे। सबको मैं चर्च ले गई। उसका 2 दिन प्रेयर किए। फिर ठीक यहाँ बता दो कि जो फादर है, सुरील फादर, वो थे वहां के पल्ली पुरोहित। अरे बाप रे, आज तो गमरे से इतने लोग आ गए ऐसे बोल के बोले। तो फिर सबसे मिले, वो लोग को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से जब मैं प्रेयर करने बैठती थी, सब वो लोग नहीं जानते थे लेकिन मेरे साथ बैठते थे। इस तरह से मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो भी हो, उनको मेरे द्वारा उनको आशीष मिला और उन्हें विश्वास, आज तक वो लोग हमको याद करते और वो लोग किसी भी तरह से लोग प्रेयर करते। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू फॉर योर वंडरफुल टेस्टिमनी मैम। परमेश्वर इसी तरह और भी आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। हम सब आपके गवाही से आशीषित हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। यस रेनी मैम, आप अपना गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है। एक बहन रांची में रहती है, उसका टाइफाइड हो गया था और उसको उल्टी ही बंद नहीं हो रहा था। उसका नंबर मेरे पास नहीं था, वो मैसेज की थी कि दीदी प्रार्थना कर दीजिएगा ऐसा करके। फिर मैं अचानक से देखी, घबरा गई कि कौन मैसेज मेरे लिए, कौन ऐसा है जो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। फिर मैं देखी, फिर भी मैं नहीं जान रही हूँ, फिर भी मैं उनके लिए, बहन के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना की। फिर बाद में पता चला कि वो सुस्मिता है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके शरीर में जो भी बंधन है, पिता परमेश्वर के नाम से सारे टूटने पाए और हर बीमारी से आपको आजाद करे। इस तरह से मैं प्रार्थना की और वो बहुत ही नाजुक स्थिति में थी। वो ना बोल पा रही है ना कुछ, बहुत रो रही है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं बोली कि जो भी चिंता है, सारी चिंता परमेश्वर को दो, परमेश्वर को चढ़ाओ। परमेश्वर हमारी सहायता और रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो वैसे ही मैं करके प्रार्थना की और सुबह दूसरे दिन मुझे पता चला कि दीदी मुझे ठीक लग रहा है, मैं अभी अच्छी हूँ। बोली तो मैं सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना के द्वारा दूसरों का उद्धार करता है। मैं सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। रेनी मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं, क्योंकि उनका विश्वास ने उनको हर एक जो भी कुछ वो डिज़ायर रखे थे वो पूरा हुआ। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं, कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। मैं मरियम गोरेती किरो सुना रहा है। यस मैम। तो बीते सप्ताह संडे को यहाँ पर हम लोग का लोकल जगह ही फारसा बेड़ा बोलते हैं, जहाँ अभी कितना दिसंबर को उसका ब्लेसिंग हुआ। तो वहाँ पर मेरे बच्चे जाने नहीं चाहते हैं, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया वहाँ पर जाके मोमबत्ती माता के चरणों में चढ़ाना और वहाँ का हमेशा पूजा में भाग लेना। तो एक बच्चा तो चला गया था चर्च, लेकिन मैं बोली फोन करके, बेटा इधर आओ, चलो हम लोग करसा बेड़ा जाएंगे, माँ का आशीर्वाद लेना, तुम लोग का एग्जाम भी शुरू हो चुका है। तो चर्च से लौट के आया, फिर उस दिन हम लोग को टोटो भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोग बोले कि माँ हम तो तेरे दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई साधन भेज दो। तो ठीक है, एक टोटो आ गया, ऑटो, तो उसमें गए। तो सब कोई मैंने वहां जाके बहुत हम लोग बोले कि अपना अपना एक भेद पूरा रोजरी चढ़ाओ। यीशु के पास 2 भेद, फिर इधर माँ मरिया के पास 3 भेद। तो उन्होंने जैसा हम बोले वैसे ही किया। तो यह तो क्या बोलेंगे, ईश्वर की ही महान योजना है जो उनको वहां तक खींच लाया
क्योंकि वैसे जगह में इन लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन लोग बहुत अच्छी तरह से गए और माता का आशीर्वाद लेके आए। तो इसके लिए मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह इन लोग और आगे भी करते जाएंगे, इसके लिए भी प्रार्थना की जरूरत है। उसके लिए आप लोग से मैं प्रार्थना की भी आशा करती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम आपके गवाही से आशीषित हैं। तो आइए हम सभी को हर एक गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक गवाहियों के लिए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसी तरह प्रभु परमेश्वर जितने जुड़े हैं, जितने नहीं जुड़ पाए, हर एक के जीवन में आपकी गवाही आते चले जाए और आपकी महिमा बढ़ते चले जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन दिनों लगातार हम प्रकाशित वाक्य और अंत के दिनों के विषय में पढ़ रहे हैं चीजों को, और ये समय वचन की बातों पर फोकस करना, ये हम सबों के लिए होली स्पिरिट की अगुवाई में चलना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है, एक्चुअली चैप्टर वाइज हम लोग चलने से बहुत सारी चीजें का समझ में थोड़ा सा आप समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसको टॉपिक वाइज करना चाह रहा हूं। और जैसे छठी मुहरें और सातवीं मुहरें की जो भी बातें हैं, कई प्रकार की जो अंतिम क्षणों में जो विपत्तियों का वर्णन है, वो सारी चीजों का जिक्र है। और उसे उन सारी विपत्तियां, जो विकट विपत्ति जो अंत के समय में जो परीक्षा के लिए लोगों पर पड़ेगा, इस पृथ्वी पर जो लोग बचे हुए होंगे, उससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो लोग 1,44,000 जो इजरायली लोग होंगे, जिनके जरिए सुसमाचार की बातें प्रचार की जाएगी, वे कैसे बचा लिए जाएंगे उस स्वर्ग में। उनकी कटनी के विषय में हम सुन रहे थे कि कैसे उनका कटनी होगा, और कटनी के दौरान वे स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पर होंगे। 1,44,000 जो इजराइल के लोग होंगे, जो परमेश्वर के द्वारा विशेष करके एक ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे सुसमाचार का प्रचार के लिए आशीषित किए हुए लोग होंगे, और उनके जरिए सुसमाचार के जरिए बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी हम सुन चुके हैं। फिर भी मैं प्रकाशित वाक्य 7:9 के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने में खड़ी है। और वे बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर पर बहुत का दर्शन के विषय में चीजों को जब ज्यादा आपका आवाज कट कट कर रहा है।
साथ ही से टावर का इशू होगा, है ना, इसमें तो ऑलराइट। हेलो, हाँ, अभी 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 ठीक है। ओके, वो फैन के वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ओके ओके। तो जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। स्वर्ग के बारे में बहुत सारी चीजें बाइबल में बहुत ही कम जिक्र हम पाते हैं, लेकिन ये प्रकाशित वाकया आवाज कट रही है, उनके इर्द गिर्द है, सबका आराधना का केंद्र बिंदु और उनका धन्यवाद और स्तुति का केंद्र बिंदु अगर हम देखेंगे तो बराबर हम इन्हीं चीजों को सुनते आ रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज युगानुयुग रहे। और इन्हीं बातों को जो लोग ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान, जो लोग सुध में उठा लिए जाते हैं, उनके द्वारा भी हम इन्हीं प्रकार की बातों को हम जिक्र को सुनते हैं। अध्याय 7 का 9 में देखेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने में खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्रचिनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। जितने भी स्वर्गदूत हैं सिंहासन के चारों ओर और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। जब जो लोग स्वर्ग में उस ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे जो लोग स्वर्ग में लिए जाएंगे, वे जब इस रीति से आराधना करेंगे कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, तब सारे स्वर्गदूत भी आराधना करेंगे। और स्वर्गदूत के शब्दों का जो जिक्र यहाँ पर संत यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना प्रेरित के द्वारा जो दर्शाया गया अध्याय 7 का 12 में, वो लिखता है कि आमीन, हमारे ही परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। तो अंत के समय के बारे में जो भी बातें हम सुन रहे हैं, ये केवल सुनने का नहीं है, लेकिन इन बातों को गहराई से अपने जीवन में ग्रहण करने का विषय है। और साथ ही साथ होली स्पिरिट जो मुक्ति के दिन के लिए छाप के रूप में हमारे संग रहने के लिए हमारा सहायक बनकर इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा गया है, हम उन्हें अपना मददगार के रूप में देखना शुरू करेंगे। उनके प्रेजेंस में जब हम चलेंगे फिरेंगे, सोचेंगे,
पिछली बार जब 10 कुंवारियों के बारे में जो बातें आपके बीच में रखा था, उस समय 2 बातें आपको मैंने कहा कि ये जो वहां 2 चीज है, एक है मसाल, वे अपने मसाल लिए हुए हैं, और दूसरा चीज है तेल। मसाल वो दर्शाता है हमारे ख्रिस्तीय जीवन को, मसाले जो है वो दर्शाता है हमारे मसीही जीवन को, क्योंकि प्रभु ने भी कहा है हमें कि हम जगत की ज्योति हैं। और अगर हम कलीसिया के बारे में भी अगर हम सुनेंगे तो कलीसिया का जो जिक्र है वो दिवट के रूप में, मतलब जो वो होली स्पिरिट को दर्शा स्पिरिट। अगर हम अपना जीवन को जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के बिना जी रहे हैं, तो हमारा जीवन में हम परमेश्वर के कई ऐसी बातों को, उनके गवाह होने की बातों को, उनके साक्षी होने की बातों को इस पृथ्वी पर हमारे मसीही जीवन के जरिए परमेश्वर के लिए गवाह ठहरने या उसकी साक्षी बनने की बातों को हम भली भांति निवान नहीं। में प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद जब वे अपने चेलों के बीच में थे, तो उनके चेलों ने उन्हें कई बार पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फेर देगा? तो उसने उनसे कहा था कि उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जो हमारे काम का विषय की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खुलासा किया। और आज जब हम इस युग में, कलीसिया का जो युग है, उस युग में हमें जीना है और जी रहे हैं, तो हमारे लिए जो सबसे अहमियत जो चीजें हैं, जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए, जहां हमारा केंद्र होना चाहिए, और जिन बातों के साथ होकर हम अपने जीवन को जीना है, उन विषयों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट तौर से इन बातों को अपने चेलों को बताया। और इतना कहने के बाद ही वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो स्वर्ग जाने से पहले अंतिम जो वाणी प्रभु यीशु मसीह की थी, और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, यह कहकर वह उन लोगों के देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उन्हें अपनी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तो यहाँ पर हम जिक्र पा रहे हैं 2 पुरुषों का, 2 स्वर्गदूतों का। और अगर हम इजराइल के इतिहास में देखेंगे, इजराइल के इतिहास में 2 लोगों का गवाही का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। प्रिया मीन्स मैन।
हालेलुया। तो जैसे अभी मैं आज का जो टॉपिक आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, जैसे दो गवाहों के विषय में हम लोग सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर की तरफ से ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान का जो एवेंजलिस्ट है वे होंगे, और वे एक समय के बाद उनका पर्पस पूरा हो जाएगा, उसके बाद वे उठा लिए जाएंगे। उसके बाद में भी हम अगर देखेंगे तो दो गवाह इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली छठी मोहर और सातवीं मोहर खुलने से पहले ही ये दो गवाह पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तो आज हम इन्हीं दो गवाहों के विषय में हम लोग आज देखने जा रहे हैं, टू विटनेस। दो गवाहों के बारे में सुनेंगे। तो इन दो गवाहों को लेकर भी बहुत प्रकार का कंफ्यूजन है, लेकिन जो रेफरेंसेस और बाइबल की जो रेफरेंसेस में देखेंगे और बाइबल के बहुत सारे वचनों चीजें बड़ा ही स्पष्ट हमारे लिए हो जाएगी। तो अध्याय 11 के पद में हम दो गवाहों के बारे में सुनते हैं। आज मेनली हम लोग दो गवाह और उनका इस पृथ्वी पर क्या फंक्शन होगा, क्या पर्पस होगा, उस विषय में हम लोग आज सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब में हम जाएंगे, अध्याय 17 पद संख्या 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय, विधि विवरण या व्यवस्था विवरण अध्याय 17, उसका हम लोग 6 पद को पढ़ेंगे। तो टू विटनेसेस के बारे में हम लोग वहां जिक्र सुनते हैं कि दो विटनेस का ही मान्य था। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। मतलब पुराने नियम में जो सिस्टम था इजरायलियों के बीच में, लोगों का टेस्टिमनी का ही वैलिडिटी है। और हम जीसस के पूरा मिनिस्ट्री में भी देखेंगे तो वहां पर 2 पर्सन्स का टेस्ट
अध्याय भाई 20 संतवान का सुसमाचार, अध्याय 20 का 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 11 और 12 के वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो दो विटनेस का पर्पस को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीजों की गवाही जब दी जाती है, उसकी वैलिडिटी को, उसको अप्रूव करने के लिए, उसको मान्य होने के लिए दो टेस्टिमनी जो बिब्लिकली हम लोग कई जगह देख चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी पुनर्जीवित हुए हैं, तो उनको भी दो लोगों का गवाही, दो वहां पर खड़े हैं और उनको गवाही दे रहे हैं, उनके पुनर्जीवित होने की गवाही। अध्याय 20 पद संख्या 11, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। ये डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उस समय भी हम यहाँ पर दो स्वर्गदूतों का विटनेस देख रहे हैं। दो स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तो कई रेफरेंसेस आप बाइबल में पाएंगे जहां पर हम लोग दो लोगों का टेस्टिमनी हम लोग सुनते हैं। और जब रूपांतरण के समय में ही दो लोग अपीयर हुए थे, एलिया और मूसा अपीयर हुए थे, तो वहां पर भी दो लोगों का टेस्टिमनी हुआ चेलों के बीच में, और प्रभु परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो वो दो गवाहों के बीच में ये सारी चीजें हुई। तो ये दो जो गवाह आएंगे, और इनको लेकर बहुतों को, कई लोगों को अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग इसको एक एक के बाद देखते हुए अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि ये जो पर्सनालिटी जो होंगे, दो लोग होंगे, वे कौन लोग होंगे। तो अध्याय 11 को हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। ये जो पहला वचन में जो बातों को हम लोग सुन रहे हैं, जो लोग ईश्वर की आराधना करेंगे, उसकी मंदिर, उनकी वेदी और उनकी उपासना करने वालों को नाप लो। कहने का मतलब, जब ट्रिबुलेशन पीरियड के मध्य में जो लोग परमेश्वर के करीब होंगे, परमेश्वर को सौंपेंगे, परमेश्वर के 1,44,000 के सुसमाचार प्रचार के दौरान वे अपने आप को जो लोग बिलीव कर रहे होंगे, वे लोगों की गिनती होगी और वे लोग सुरक्षित होंगे। और उसके बाद जो लोग होंगे, उनके बीच में गवाही का प्रोसेस चला। 40 के दिनों में भी, उन विकट परिस्थितियों में भी
तो इजराइल प्रॉफिट पता नहीं क्यों आज डिस्टरबेंस ज्यादा है, बार बार आपका आवाज और ब्रेक यही कर रहा है। समय काल में ओके प्रॉफिट आवाज बार बार ब्रेक कर रहा है आपका। ऑलराइट हमको लग रहा है कि कोई हेलो, आवाज स्पष्ट है क्या? यस सर। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो उनका जो मिनिस्ट्री का समय काल के बारे में दर्शाया गया है, 1000 तीसरा पद को पढ़ेंगे, 11 का तीसरा पद। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। और दूसरे पद में भी हम पढ़ रहे हैं, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगे। तो ये जो समय काल है 42 महीने इजरायलियों के कैलेंडर के आधार पर वो 30 डेज का होता है। तो 42 इंटू 30 हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1260 दिन का वो समय काल होता है। और यही समय काल के दौरान पे ये 2 गवाह प्रकट होंगे और वे अपने मिनिस्ट्री के कामों को करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो लोग भविष्यवाणी की बातों को कैसे कर रहे हैं। वे टाट ओढ़े हुए हैं। टाट ओढ़ने का मतलब क्या होगा कि उस समय में एक प्रकार का शोक का माहौल होगा, विपत्ति का माहौल होगा, और वे पश्चाताप के लिए लोगों को इंडिकेट करेंगे। पुराने समय में अगर आप गौर करके देखेंगे कि कैसे लोग मतलब टाट ओढ़कर वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करते थे। तो उनके कपड़ों से हम इन बातों को समझ पा रहे हैं कि पश्चाताप के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा कि आप लोग रिपेंट करिए बोल के, क्योंकि परमेश्वर का जजमेंट ऑलरेडी उन दिनों में चल रहा होगा और उन्हें रिपेंट करने के लिए, मतलब उनको पश्चाताप करने के लिए लोगों को इनकरेज, रिपेंट करिए। तो पुराने समय में अगर आप कई बार देखेंगे तो रेफरेंसेस को केवल मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 37 का 34 वचन और दूसरा सामुएल अध्याय 3 पद संख्या 31 31, सेकेंड सामुएल चैप्टर 3 31 और जेनेसिस 37 34। यहां पर जब उसके बेटा जेकब का जो बेटा है जोसेफ की मृत्यु हो गई, ऐसा करके जब उनको जानकारी हुआ तो उन्होंने भी टाट ओढ़कर उसके लिए पश्चाताप किया, शोक मनाया। डेविड का बारे में लिखा गया है कि दाऊद के बारे में वो भी टाट ओढ़कर वो भी पश्चाताप किया। तो ये सारे इंडिकेशंस जो हैं
मतलब लोगों के लिए पश्चाताप और मन फिराव की, लोगों को यहाँ पर ये टेस्टिफाई करेंगे और उनको मन फिराने के लिए कि जो भी अभी विपत्ति हो रही है, जो भी ये हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि परमेश्वर का जो उद्धार का संदेश है उनको लोगों ने नकारा है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी रोमन्स के किताबों में हम लोग देखेंगे कि कैसे रोमन्स का किताब में इन बातों का खुलासा ऑलरेडी संत पौलुस के द्वारा बताया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 18 में अगर आप पढ़ेंगे, 18-19 में, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मानव में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में डाल डाला। इसी के वजह से जो प्रकोप या क्रोध के बारे में हम 18 वचन में हम लोग सुनते हैं, और यही चीजें उस दौरान पे हो रही होगी कि जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा के रखेंगे, मतलब जो सत्य को सही परमेश्वर की जो सत्यता है उनकी वो अस्वीकार करने के वजह से ये हालात और परिस्थिति बनी हुई, इन्हीं चीज का वे गवाही देंगे और लोगों को रिपेंट करने के लिए उनके जो कपड़े पहनने के जो तौर तरीके हैं उसी से ये इंडिकेशन होता है कि वे रिपेंटेंस के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे होंगे और लोगों के बीच में कि अपने गुनाहों से फिर आप लोग रिपेंट करिए और प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार है उस चीज को ग्रहण करिए बोल के उनका मिनिस्ट्री का मेन पर्पस होगा। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि होंगे कौन, वे दो विटनेस होंगे कौन। तो कई बाइबल के रेफरेंसेस में देखेंगे, यहाँ पर 4था वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने में खड़े रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये जो विटनेस होंगे वो सिंबॉलिक होंगे। जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट, आप अगर जकराया नबी के किताब में अध्याय 4 पद संख्या 14 में आप देखेंगे तो वहां पर बाइबल लिखता है कि ये लोग 2 अनोइंटेड लोग होंगे, दिस विल बी पर्सन्स, है ना, जो कि इस पृथ्वी पर खड़े होंगे। दे विल बी अनोइंटेड पर्सन्स। तो जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट व्यक्ति होंगे जो गवाह के रूप में खड़े होंगे। 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहता तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य ही इसी रीति से मार डाला जाएगा। मतलब कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, जो उनको हानि करना भी चाहेगा वे उन तक पहुंच नहीं पाएंगे और उनको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एक अलग प्रकार का अधिकार उनके पास होगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और इनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार की विपत्तियां ढाई गई थी मिस्र देश में मूसा के द्वारा, और कैसे वो पानी को भी लहू में बदल दिया था, तो ये सारी इंडिकेशंस जो हैं, और बारिश नहीं बरसना ये एलिया के दौरान पे हुआ था कि जब एलिया थे उस समय 3.5 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ था। तो ये जो
वचन से अगर हम गहराई को देखेंगे और इनका कोरिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे तो प्रोबेबली ये दोनों जो विटनेस होंगे, एक एलिया होगा और दूसरा मूसा होगा। मलाकी के किताब अध्याय 4 पद संख्या 5 और 6 में अगर हम गौर करके देखेंगे, मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग मलाकी के किताब अध्याय 4 पद संख्या 5 और 6 को पढ़ेंगे। दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मतलब दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो एलिया नबी एक होगा, ये तो कंफर्म है, विटनेस के रूप में एलिया नबी होगा। तो बहुत लोग ये समझते हैं, बाइबल प्रोफेसिस के लोग ये समझते हैं कि जब जॉन द बैप्टिस्ट इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि वो एलिया नबी का स्पिरिट उनके ऊपर में था। लूका रचित सुसमाचार 1 का 17 खोलेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे चलेगा। तो कई लोग ये समझते थे कि जो मलाकी का जो भविष्यवाणी है वो लूका 1:17 में पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन 1 का 21 को खोलिए, संत यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 21 में स्वयं जॉन द बैप्टिस्ट इन बातों को बोलता है। तब उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा कि मैं नहीं हूं। तो लोगों का जो कंफ्यूजन था मलाकी के भविष्यवाणी को लेकर कि अंत के समय में एलिया नबी प्रकट होगा, तो ये जो एलिया नबी के आने का जो बातें थी, कई लोग इन बातों को कंफ्यूजन में थे कि चूंकि उनके ऊपर में एलिया का आत्मा होगा जॉन द बैप्टिस्ट, तो जॉन द बैप्टिस्ट के समय में लोग सोचते थे कि वो एलिया का जो भविष्यवाणी थी मलाकी में वो पूरा हुआ। लेकिन इस चीज को क्लैरिफाई स्वयं जॉन द बैप्टिस्ट ने किया कि मैं एलिया नहीं हूं बोल के। तो एलिया नबी के समय में हम क्या देखते हैं? एलिया नबी का जो मिरेकल्स थे वो सेम टाइप का मिरेकल हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला चीज होगा कि जिस प्रकार से एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया था, वैसा ही अंत के समय में जब उसका मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो वो स्वर्ग में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जिस रीति से दूसरा इतिहास का 2 का 11 में हम लोग सुनेंगे, दूसरा इतिहास का 2 का 11, सेकंड किंग, दूसरा राजा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घेड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यही चीज एलिया के साथ में और जो भी विटनेस रहेंगे उनके साथ होगा। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स विल हैपन। जैसे वो बादलों में उठा लिए गए थे, एग्जैक्ट सेम थिंग विल हैपन जब वो अपना मिनिस्ट्री पूरा करेंगे। तो अध्याय 11 का पद संख्या 12 को मैं पढ़ रहा हूं। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। या सुन, वे बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। तो एग्जैक्टली जो पुराने समय में हुआ था। तो इन्हीं को देखकर बहुत सारे लोग बिलीव करना शुरू करेंगे कि हाँ, ये एलिया का टेस्टिमनी है जो, और एलिया बहुत ही रिनाउंड प्रोफेट पुराने समय के थे, तो जिनके वजह से उनका जो टेस्टिमनी बहुत ही वैलिड टेस्टिमनी होगा उन दौरान पे, और लोग उन चीजों को स्वीकार करेंगे। और एलिया के समय में जो घटनाक्रम हुए थे, जिस प्रकार से मिरेकल्स हुए थे, पहला राजा 17 का 1, पहला राजा 17 का 1। पहला राजा 17 का 1।
तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके समीप मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। और यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या हो रहा है? 11 के 6 पद में आप पढ़ेंगे, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, मेघ ना बरसे। सिमिलर टाइप ऑफ मिरेकल्स विल हैपन। तो इनको देखकर लोग एलिया के दिनों को याद करेंगे और मेघ ना बरसेंगी। और जैसे कि हम उनके मुंह से आग निकलने की बातों को बोलते सुने, तो वैसे ही एलिया के दिनों में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे वे आग बरसाते थे। मतलब एलिया बोलता था और स्वर्ग से आग बरसता था, आग आता था। द विटनेस विल, जो विटनेस हैं उनके मिनिस्ट्री के दौरान पे भी ये सारी चीजें होंगी कि जो लोग उनको हानि करना चाहेंगे वे उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके मुख से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि उनको कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। तो एग्जैक्टली तो एलिया के संदर्भ में दुविधा की बातें नहीं है। और तो वन ऑफ द विटनेस जो रहेगा वो एलिया रहेगा, और दूसरा विटनेस जो है वो मोसेस का। बहुत लोग उनको एनोक को लेकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कई रेफरेंसेस को अगर आप देखेंगे कि ट्रांसफिगरेशन के समय में आप देखेंगे कि उनका जो टेस्टिमनी, जीसस का टेस्टिमनी कौन दिए। तो अगर आप मत्ती के सुसमाचार 17:3 को खोलिए, मत्ती का सुसमाचार 17:3, और देखो मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तो ये जो सारी चीजें होंगी, यही विटनेसेस फिर प्रकट होने जा रहे हैं। निर्गमन 7:19 और 20 हम लोग देखेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग एलिया के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हैं। अभी जो सेकंड विटनेस होगा उसको लेकर कई प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं। वो दूर करने के लिए मैं आपको ये रेफरेंसेस बता रहा हूं जो बाइबल के रेफरेंसेस हैं। एक्सोडस निर्गमन 7:19 और 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि अपनी लाठी ले कर मिस्र में जितना जल है, अर्थात उनकी नदियां, नहरें, झीलें, पोखरें, सबके ऊपर में अपना हाथ बढ़ा के उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो गया। तो यही चीज का अधिकार उनके पास होगा। अगर आप रेवलेशंस के 11 के अध्याय 6 में पढ़ेंगे, पद संख्या 6 में पढ़ेंगे, उनके सेकंड लाइन मतलब को अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उन्हें लिखता है कि उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लेकर आए। मूसा के दौरान पे हम लोग देखेंगे कि बहुत प्रकार की विपत्ति वो लेकर आए, और प्रभु जो मूसा का जो बॉडी भी था वो प्रिजर्व रखा गया। अगर आप ड्यूट्रोनोमी, विधि विवरण अध्याय 34 और 5-7 को अगर आप पढ़ेंगे तो उनका बॉडी को भी रिस्टोर किया जाता है। और यहाँ रेवलेशंस का 11 में भी हम लोग देखेंगे कि उनका बॉडी को फिर से रेस्टोर किया जाता है। और अगर आप यहूदा के किताब में भी देखेंगे तो कैसे आर्कएंजल माइकल और सेटन के बीच में मूसा के शरीर को लेकर, उनके जो मृत शरीर को लेकर उनके बीच में बहस होती है। तो इन सारी चीजों का हम लोग देख रहे हैं कि मूसा का बॉडी ऑलरेडी प्रिजर्व किया गया है इन दिनों में, ये करने के लिए, विटनेस के रूप में फिर से भेजे जाने के लिए। और यहां तक कि अंत के दिनों में भी, मतलब रेवलेशंस की किताब में भी हम देखेंगे कि दोनों विटनेसेस को मार दिया जाता है,
लेकिन उसके बावजूद ये दोनों फिर से रिस्टोर हो जाएंगे, इनके बॉडी में फिर से जीवन आ जाएगा। 11 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उसमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो आज हम लोग इनके बैकग्राउंड के बारे में देखें कि जो दो विटनेसेस जो होंगे वो कितना इंपॉर्टेंट और कितने अहम होंगे, कितने रिनाउंड होंगे और कितने एक्सेप्टेबल मूसा और एलिया जो हैं वे पुराने नियम में इजरायलियों के बीच में उनका कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। और यही मूसा और यही एलिया ट्रांसफिगरेशन के समय में प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के समय में विटनेस देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने की बातों की साक्षी देते हैं। यही दोनों खड़े होकर इन ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे परमेश्वर के गवाह बनेंगे और लोगों को रिपेंट करने के लिए और परमेश्वर के प्रकोप से उन मन फिराने के लिए और पश्चाताप करने के लिए लोगों को भविष्यवाणी करेंगे और गवाही देंगे। तो ये चैप्टर 4 में हम चैप्टर 11 में जो बातें आज हमने सीखा कि जो 2 गवाह हैं, तो जो 2 गवाह जो होंगे वो एलिया नबी होंगे और दूसरा मूसा नबी होंगे। ये दोनों गवाह होंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग और डिटेल में उनके विटनेस और उनके प्रीचिंग का जो पावर है, कैसे कैसे उनका विटनेस के उनके जो पर्पस रहेंगे और कैसे उनको मारा जाएगा और कैसे अलग अलग प्रकार के प्लेग्स जो आएंगे, विपत्तियां लोगों के ऊपर में ढाएंगे, अलग अलग विपत्ति लोगों के बीच में आएंगे और जिनके जरिए लोगों को रिपेंट करने के लिए मजबूर करेंगे। जिस समय मिस्र देश में फिरौन को मन बदलने के लिए कैसे विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आई और उन लोग मिस्र इजरायलियों को जाने के लिए फिर अंततः उनको मजबूरन ये करना पड़ा, तो उस प्रकार की हालात यहाँ पर खड़ी हो जाएगी और उनमें से कई लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे। तो ये है 2 जो गवाह होंगे उनका पर्पस और उनका मकसद। आज चैप्टर 11 में हम लोग पढ़े और इस चैप्टर को आप लोग फिर से पढ़कर आप उन सारे रेफरेंसेस को अगर देखेंगे तो उन सारी चीजों की समझ आपको और गहराई से आएगा। तो इसको हम लोग अभी कंक्लूड यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम आगे के चैप्टर में बढ़ेंगे। तो इस क्षण हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आशीष की प्रार्थना में। और मैं आप सबों को ये बताना चाह रहा हूं और हमारे बीच में जो पास्टर दिनेश, उनका कल बिशप का ऑर्डिनेशन हुआ और वो बहुत खुश थे और उनसे मेरी बातचीत भी हुई और उसका मिनिस्ट्री का एक अलग लेवल का दायरा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वे स्वतंत्र सेविकाई में है और उनका मिनिस्ट्री टोटली अन्य जातियों के बीच में है और उन्हीं के बीच में वो अपना सेविकाई करते हैं। जो लोग बिल्कुल प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, है ना, उनके मध्य में उनका सुसमाचार प्रचार और प्रेरिताई कार्य है और उनके बीच में अन्य जातियों के बीच में उनका सेविकाई है और एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। उनके अंडर में बहुत सारे पास्टर्स हैं जो लोग इस सेवा के कामों को कर रहे हैं। तो उनके इस अचीवमेंट के लिए और परमेश्वर की द्वारा एक विशेष जिम्मेदारी जो उनको सौंपा गया है, उनके लिए हम लोग परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं। और आने वाले समय में हम लोग उन्हीं के द्वारा चीजों को सुनेंगे और उनकी गवाहियों को भी सुनेंगे। तो इस क्षण मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम ब्लेसिंग्स में हम सबों की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद के साथ में बड़े आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने हमें जिस प्लेटफॉर्म में जोड़ करके ईश्वर के वचनों को सिखाया है और आगे बढ़ने के लिए जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, मैं पवित्र आत्मा भेज करके तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं टेल नहीं मैं तुम्हें हेड बना दूंगा। हम धन्यवाद देते हैं और खुशी के साथ में, शुभकामनाओं के साथ में, आशीर्वाद के साथ में पास्टर दिनेश के पूरे परिवार को और उसके मिनिस्ट्री को
पिता व परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई दी है, बढ़ोतरी दी है और अपने क्षेत्र में बिशप की उपाधि पा करके बहुत सारे पास्टर उनके साथ में रह करके और से अधिक प्रभु के कार्य को कर सकेंगे। उनका कार्य क्षेत्र फिर से बड़ा हो गया है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और आप सबों की, हम सबों की प्रार्थना है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और आज वही प्रभु हम लोगों को विशेष रूप से जोड़ा है। हम निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के कार्य में आगे अपने जीवन को बढ़ाते रहें और विशेष रूप से इन दिनों जब हम लोग इन सभी गहराई बातों को, खरी बातों को, बाइबल के बातों को हमने अपने जीवन में बहुत सारे नई बातों को सीखा है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। तो आइए हम पुनः एक दूसरे के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और इन दिनों खंजालोया पल्ली में आज आध्यात्मिक साधना का दूसरा दिन है। अद्भुत बातें हैं। हम 4 भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे साथ साथ और 3 भाई लोग आए हैं। जवान बेटे बेटियों को प्रभु इसी तरह से इस्तेमाल करे जिससे बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चलने वाले हो सकें। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और हम सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, हर एक छोटी बड़ी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु कहते हैं, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मिला है, जो भी मांगा है, वह मिल गया है। इसी भरोसे के साथ में आइए हम समर्पित हो जाएं। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। यहाँ के बड़े फादर से मैंने कहा कि हमें जोड़ दीजिए और मैं जुड़ पाया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। धन्यवाद देते हैं। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आप लोगों के साथ हो और परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और Praise the Lord.